अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अदनान खान। आप देख रहे हैं कराची डिजिटल न्यूज़। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके सदर एमेजेना रोड, जो कि गुज़िश्ता रोज़ एक धमाका हुआ। उस धमाके की क्या नोयत थी, कितने लोग जाँ बाक हुए और कितने लोग अब तक ज़ख्मी हैं, हम आपको उस जगह पे, उस मकाम पे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये वो मकाम है जहाँ पर इतना नुकसान हुआ है। ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, ये वो मकाम है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, ये गोदाम होया करता था जो कि सुपर फायरबैक्स के नाम से था और यहाँ पर लोग कमोबेश 20 से ज़ाहिद लोग यहाँ पे काम करते थे। और साथ ही साथ अगर मेरा कैमरामैन दिखाता चले, ये स्कूल है जो कि स्कूल की दीवार है। स्कूल की दीवार के साथ ही एक पीछे बिल्डिंग है। बिल्डिंग के अंदर जो धमाका हुआ है, धमाके की नोयत आप देख सकते हैं कि इतनी मज़ीद जो दीवारें हैं वो धंस चुकी हैं। साथ ही साथ स्कूल की दीवार को भी नुकसान पहुंचा है। और आपको लगता है कि वाकई जब ये धमाका हुआ होगा कि जब अंदर लोग 20 से 30 से ज़ायद लोग जब मौजूद थे तो उनका क्या आलम होगा, क्या होगा। और मज़ीद रेस्क्यू इदारे हमें बताते हैं कि मज़ीद एक शख्स जो कि सिकंदर नामी शख्स है, वो अब भी इस मलबे में मौजूद है। लवाहिकीन यहाँ, उनके वर्सा यहाँ मौजूद हैं और इंतज़ार में हैं कि कब हम अपने बच्चे को देख सकेंगे। मज़ीद हम दुकानदारों से भी बात करते हैं, उनसे चलते हैं, देखते हैं कि उनको इनकी जो धमाके के बाद दीवारें जो दुकानों में गई हैं, जो शीशे गए, शीशे से जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, उनसे भी हम चल के बात करेंगे। जी, हम शुक्रगुज़ार हैं सिंध पुलिस का और साथ ही साथ सिंध रेंजर्स का, जिन्होंने इस धमाके के बाद बरवक्त कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू का अमल जारी किया। अब भी आप देख सकते हैं कि दूसरा दिन है, अब भी मज़ीद रेस्क्यू टीमें यहाँ मौजूद हैं, इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं रेस्क्यू टीमों का और दीगर मज़ीद इदारों का, जिन्होंने अब भी रेस्क्यू का अमल जारी रखा है और मज़ीद लोगों को रेस्क्यू करने के बाद उनको अस्पताल पहुँचाया है और डेड बॉडियों को भी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदर के इलाके, जो कि गुज़िश्ता रोज़ एक धमाका हुआ। सुपर फायरबैक्स का जो गोदाम था, वहाँ पर लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, जाँ बाक भी हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं, छिपा के हमारे साथ मौजूद हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर, इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे ये बताएं, यहाँ पे आप जब आए, जब आपका रेस्क्यू इदारा यहाँ पहुँचा, तो आपको क्या लगा? कितने लोगों की यहाँ से आपने रेस्क्यू बॉडी की और कितने लोगों ज़ख्मियों को आपने निकाला? जी बिल्कुल, देखें जिस वक्त यहाँ छिपा एम्बुलेंस और छिपा रेस्क्यू टीम जाए वक़्त पर पहुँची, पहुँचने के बाद यहाँ तो देखें धमाकों की आवाज़ चल रही थी और धुआं वगैरह ज़्यादा था। तो इब्तदाई तौर पर तो जो है ना ज़ख्मियों की और जहाँ हलाकतों की तादाद मालूम नहीं थी। अभी तो इनके तकरीबन 5 अफराद जाँ बाक हुए इस वाक़े में, जिन्हें जिन्ना सिविल अस्पताल मुंतकिल किया, उसमें 30 अफराद ज़ख्मी हुए। अभी फ़िलहाल तो ये कह रहे हैं कि अंदर एक सिकंदर नामी शख्स है जिसकी लाश अभी तक बरामद नहीं, जिन्हें अभी निकाला नहीं गया, जिसके लिए पीछे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है अभी। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे अभी भी मज़ीद एक लाश जो कि इस मलबे के अंदर मौजूद है, जिसका रेस्क्यू का अमल जारी है। कहा जाता है कि उनके वर्सा भी यहाँ मौजूद हैं और अपने बच्चे के इंतज़ार में है कब उसका दीदार या उसको देखने को नज़र आए। मेरा बच्चा इधर ढूंढ के मेरे को दें। आपका बच्चा यहाँ क्या करता था? ये फैक्ट्री में काम करता था। इस फैक्ट्री में क्या नाम था बच्चे का? सिकंदर अली। सिकंदर अली। यहाँ पे तो जब धमाका हुआ आपका बच्चा यहाँ मौजूद था अंदर? जी हाँ, आस पास वाले कह रहे हैं कि मौजूद था। मौजूद था। तो आप क्या कहते हैं कि आपका बच्चा इस मलबे में होगा? सर अब क्या करें, सारे ये बोल रहे हैं ये अकेला बचा है।